ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स के कुछ पॉइंट पर बातें करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट आपका है, एक नंबर आपका पॉइंट है कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एक नंबर आपका पॉइंट है मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सेकंड नंबर आपका पॉइंट है मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड नंबर आपका पॉइंट है दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा घटाया या गुना किया जाए। आज हम लोग इन तीनों पॉइंट पर बारी बारी से बातें करेंगे। पहला पॉइंट आपका है मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट आपका है मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है आपका दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए या कैसे गुना किया जाए। बारी बारी से इसको हम लोग देखते हैं। आपके समय को बचत के लिए पहले से हम नोट बना चुके हैं। मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आव्यूह कहा जाता है, डिफाइन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो mn सदस्य को m रो तथा n कॉलम में सजाकर इस घेरने का संकेत है या इस प्रकार भी से घेर देने पर प्राप्त रो को मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे m रो तथा n कॉलम, इसका कहने का मतलब है क्षैतिज पंक्ति को इसी को रो और जो उदर्ग रहेगा, उदर्ग लाइन को आपको कॉलम कहा जाएगा। क्षैतिज पंक्ति को रो कहा जाता है। क्षैतिज पंक्ति को आपको रो कहा जाता है। संकेत इस प्रकार होगा। सेकेंड नंबर आपका आ गया कॉलम आ गया। तो उदग्र पंक्ति, जो लंबे वाले लाइन होते हैं, उदग्र पंक्ति को कॉलम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि mn सदस्य को m रो तथा n कॉलम में सजाकर संकेत से घेर देने पर प्राप्त रो को मैट्रिक्स कहा जाता है। मान लीजिए कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं a b c d इस प्रकार, या a b c d या इस प्रकार से जो फोटो बनता है, इसी को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। इसमें रो ए वाला लाइन हो गया, ये वाला रो होगा, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे R1। ये हो जाएगा R2, मतलब पहला रो। ये सेकेंड नंबर रो ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। कॉलम की बात किया जाए तो इसमें उदग्र लाइन, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो जाएगा सेकेंड कॉलम। इसका नाम हो जाएगा C1, इसका नाम हो जाएगा C2। इसी प्रकार अंक में भी ले सकते हैं 1 2 3 4। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। तो फर्स्ट में लिखिएगा m गुने n। m जहाँ रो की संख्या, m गुने n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m गुने n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। m जहाँ रो की संख्या, n जहाँ कॉलम की संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स जो है m गुने n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। m जहाँ रो की संख्या और कॉलम जहाँ n जहाँ कॉलम की संख्या, तो इसमें दो रो है तो दो कॉलम है, तो m बराबर 2 और n बराबर 2। तो मान लिया आपका दे दिया है 1 2 3 4, तो m गुने n ऑर्डर, तो m के जगह पर 2 और n के जगह पर 2,
तो इसका नाम भी दे देते हैं ए। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका 2 × 2 ऑर्डर का, ये आपका मैट्रिक्स है। तो इसमें आपका हो गया मैट्रिक्स कहा जाता है। कुछ पॉइंट है, ए बी सी डी सदस्यों से कुल संभव मैट्रिक्स तैयार करें। ए बी सी डी के मदद से हम लोगों को मैट्रिक्स बनाना है। तो ए बी सी डी 1 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। 1 जहाँ रो की संख्या और 4 जहाँ कॉलम की संख्या। तो ए इसमें फर्स्ट एक रो है, 1 2 3 4 चारों आपका कॉलम हो गया। देखिए ए आपका C1 C2 C3 C4, तो 4 कॉलम है, एक रो है। ए बी सी डी तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। ए बी सी डी R1, ये आपका R2, ये आपका R3 और ये आपका R4। 4 × 1 मतलब कहने का मतलब है 4 गो आपका रो है, एक अब कॉलम है। ए बी सी डी ई एफ कुल 6 सदस्यों का कुल संभव मैट्रिक्स तैयार करें। 6 का आपका एलिमेंट दिया है, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी एफ का तैयार मैट्रिक्स करना है। तो ए बी सी डी ई एफ 1 × 6 मतलब एक रो है आपका, 6 जो है कॉलम है। ए बी सी डी ई एफ 2 × 3 कहना मतलब 2 रो है 3 कॉलम है। ए डी बी ई सी एफ 3 × 2 मतलब R1 R2 R3 3 आपका रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 6 × 1 कहने का मतलब 6 रो है और 1 कॉलम है। अब हम 2 नंबर पॉइंट पर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जिसमें से पहला पॉइंट है आपका रो मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में एक रो और भिन्न कॉलम हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। 1 × n ऑर्डर का मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ए है 2 3 4 रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है। रो मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 होगा। जिस मैट्रिक्स में 1 रो और भिन्न कॉलम हो मतलब कॉलम की संख्या कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी, उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लिया। बी एग्जाम्पल A1 A2 A3 A4 A5, ये भी 1 × 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सी नंबर आपका A1 A2 A3 A4 डॉट AN मतलब रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या भिन्न है। अब सेकेंड नंबर आपका है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो इसमें है जिस मैट्रिक्स में 1 कॉलम तथा अनेक रो हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। n × n ऑर्डर का मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ए नंबर एग्जाम्पल है 1 A B, जिसमें केवल 1 जो है कॉलम होगा, रो की संख्या कुछ भी हो सकता है। ए बी तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका R1 और ये हो गया R2। तो 2 × 1 कहने का मतलब 2 रो है, एक कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या ओनली 1 1 एक होगा। ए नंबर एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए बी सी डी 4 × 1 4 रो की संख्या, एक कॉलम की संख्या। A2 डॉट 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 AN n × 1 कहने का मतलब n रो की संख्या, 1 जो है कॉलम की संख्या। थर्ड नंबर आपका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार मैट्रिक्स है जो m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जहां m n के बराबर नहीं होगा। आप जानते हैं आयताकार मैट्रिक्स, आयताकार कभी भी आयत बनता है तो इस प्रकार बनेगा, कभी भी आमने सामने की भुजा नहीं होगा बराबर। इसी प्रकार है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जहाँ m की संख्या और n की संख्या जो बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए 2 3 1 4 7 2, ये आपका 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बराबर नहीं है। 2 3 4 7 1 2, ये आपका 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, बराबर नहीं है, जहाँ m और n क्या है बराबर, m बराबर नहीं है n के, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या जो है वो आपस में बराबर नहीं है। ए बी सी डी इसमें आपका 3 रो है, एक कॉलम है, ये भी आपका बराबर नहीं है। और
4 नंबर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको वर्ग मैट्रिक्स कहा जाता है। m गुने n ऑर्डर का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, जहां m बराबर n मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या जो क्या है आपस में बराबर होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, a b c d 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जहाँ रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में क्या है बराबर है। a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट डॉट a7 तक है। तो इसमें रो की संख्या 1 2 3 4, कॉलम की संख्या 1 2 3 4, कारण 4 गुने 4 ऑर्डर मतलब जहाँ m की संख्या और n की संख्या क्या है आपस में बराबर। यहाँ लिख भी दिए हैं हम लोग, जहाँ m बराबर n, m जहाँ नंबर ऑफ रो और n जहाँ नंबर ऑफ कॉलम मतलब n बराबर n, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इसमें आता है स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रकार। वर्ग मैट्रिक्स के प्रकार भी होता है, जिसमें से पहला आपको है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, इसको हिंदी में हम लोग विकर्ण मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल मतलब विकर्ण के सदस्य को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी सदस्य जीरो हो, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल आपका दे दिया है a 0 0 b, मैट्रिक्स 0 1 4, यही ना आपका विकर्ण है। दो संख्या ले लिए कोई भी दो, तो विकर्ण आपका तिरछा तिरछी होगा विकर्ण। तो a 0 0 b, इसमें विकर्ण आपका a भी है और एगो आपका 0 0 है। तो इसमें कहा कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी सदस्य जीरो हो, तो विकर्ण को छोड़कर, तो विकर्ण आपका a भी है, बाकी सदस्य आपका क्या हो गया 0 हो गया। इसमें 3 0 0 0 4 0 0 0 5, इसमें एक विकर्ण लेंगे हम लोग, विकर्ण ले लिए तो 3 4 5 प्रिंसिपल डायगोनल जो विकर्ण है वो आपका 0 नहीं है। एक और एग्जांपल है 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8, इसमें 2 4 6 8 आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। विकर्ण जो है इसमें जो है आपका 0 नहीं है। अब 2 नंबर में आता है स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में सदिश मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल है आपका ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होगी, आप याद कर लीजिए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्य जीरो हो, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का सदस्य आपस में समान हो, एक को छोड़कर स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स है उसका प्रिंसिपल डायगोनल जो विकर्ण है वो आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, उसे स्केलर मैट्रिक्स या सदिश मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जांपल देखिए 2 0 0 2, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है 2 2, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल जो है ये आपका आपस में क्या है बराबर है। एग्जांपल और देखिए 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पर भी क्या है आपस में बराबर है 3 3 3, यहाँ भी 5 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है बराबर है, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब देखिए सी नंबर आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको इकाई मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी का नाम है। या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सदस्य को छोड़कर बाकी सभी सदस्य जीरो हो, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का सदस्य केवल एक हो, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स को I से सूचित किया जाता है, आप याद कर लीजिए, सवाल बनाने समय आपको बहुत ही मदद मिलेगा। यूनिट मैट्रिक्स को I से सूचित किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो,
उसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब विकर्ण को छोड़कर सभी सदस्य 0 हो, लेकिन प्रिंसिपल जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो 1 होना चाहिए, उसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। आई यूनिट मैट्रिक्स का संकेत है, सूचित किया जाता है 1 0 वो 0 1। यहाँ आइडेंटिटी जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, वो क्या है 1 1 है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है आई 1 0 0 वो 0 1 0 0 0 1, इसमें 1 1 1 प्रिंसिपल डायगोनल जो है क्या है 1 1 1 है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। और डी नंबर में आता है आपका जीरो मैट्रिक्स, इसी का दूसरा नाम है आपका नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का ही है शून्य मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी सदस्य 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी सदस्य 0 हो नल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे ओ से सूचित किया जाता है, 0 नहीं है, ओ है, ओ से सूचित किया जाता है 0 0 0 0, ये आपका ओ है तो 0 0 0, ये भी आपका ओ है तो 0 0 0, ये सब आपका जीरो मैट्रिक्स है। अब हम लोग सीखेंगे दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाए या कैसे घटाया जाए। इसी बेस पर हम लोग 3.1 का प्रश्नावली भी सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। दो मैट्रिक्स का जोड़ घटाव, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में समान हो। इसका कहने का मतलब है कि कभी भी हम दो मैट्रिक्स को जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। एक नंबर एग्जाम्पल देखिए, ए नंबर आपका मैट्रिक्स है 2 3 1 4 7 2 और दूसरा मैट्रिक्स आपका है बी 7 3 2 और 1 2 4। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालें, मतलब ए प्लस बी मतलब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है जोड़ना है और दोनों मैट्रिक्स को घटाना है। एक ही सवाल में हम दोनों सीख लेंगे कि दो मैट्रिक्स को किस प्रकार जोड़ा जाए या किस प्रकार घटाया जाए। तो ए प्लस बी तो ए मैट्रिक्स आपका 2 3 1 4 7 2 ऐड है तो ऐड देंगे। दूसरा नंबर मैट्रिक्स आपका 7 3 2 उसका 1 2 4। तो इसको चेक कर लेते हैं कि जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या ना, ऑर्डर इसका समान है या नहीं। तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम, इसमें भी आपका 2 रो और 3 कॉलम। तो देखिए दोनों में ऑर्डर है, दोनों जो क्या है, दोनों जो मैट्रिक्स है ये 2 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी आपका 2 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होगा तभी हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इससे पहले हम बोल दिए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो क्रॉस कर लीजिएगा। दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो समान हो, मतलब 2 गुने 3 मतलब दोनों ऑर्डर आपस में समान है। तो देखिए ए प्लस बी आपका है 2 3 1 और 4 7 2 ऐड है 7 3 2 इसमें 1 2 4, इसमें ये R1 ये आपका है R2, ये आपका C1 C2 है C3। फर्स्ट संख्या फर्स्ट के जोड़े ऐड करेंगे, सेकेंड संख्या सेकेंड के जोड़े ऐड करेंगे, थर्ड संख्या थर्ड के जोड़े में ऐड करेंगे, मतलब C1 जो है C1 के जोड़े ऐड करेंगे, C2 जो है जो C2 के जोड़े ऐड करेंगे, C3 के जोड़े ऐड करेंगे। तो देखिए 2 को 7 से ऐड करेंगे तो 9, 3 को 3 से ऐड करेंगे तो 6, 1 जोड़ 2 तो 3 हो जाएगा, 4 को ऐड करेंगे 1 से तो 5 हो जाएगा, 7 को ऐड करेंगे 2 से तो 9 हो जाएगा, 2 को ऐड करेंगे 4 से तो 6 हो जाएगा। ए प्लस बी आपका फाइनल आंसर आ गया। उसी प्रकार ए माइनस बी, ए के जगह पर लिख देंगे जो ए मैट्रिक्स है उसका लिख देंगे, माइनस अतः माइनस लिख देंगे, जो दूसरा मैट्रिक्स वो लिख देंगे। अब आज C1 के जो माइनस C1 के जोड़े, C2 का माइनस C2 के जोड़े, तो 2 माइनस 7 2 माइनस 7 तक माइनस 5, अब 3 माइनस 3 तो 0, 1 माइनस 2 तो 1 माइनस 2 तो घट जाएगा -1, 4 माइनस 1 तो 4 में से 1 घटाइएगा 3,
7 माइनस 2 तो 5, 2 माइनस 4 तो 2 में से 4 घटाइएगा तो -2 आपका आ गया। अब सेकेंड नंबर आपका एग्जाम्पल है, यदि a इक्वल टू 2 3 1 4 7 2 और दूसरा मैट्रिक्स है b 7 3 1 2 तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर 2 गुने 3 ऑर्डर का है और यहाँ पर ये आपका 2 गुने 2 ऑर्डर का है। देखिए यहाँ आपका 2 गुने 3 ऑर्डर का है, 2 गुने 2 ऑर्डर का है। तो इससे पहले हम बोल चुके हैं कि जब दो मैट्रिक्स दिया रहे या दोनों का ऑर्डर आपस में समान रहे तभी उस मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो देखिए 2 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये आपका 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार में दोनों ऑर्डर आपस में समान नहीं है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नहीं बना सकते हैं या जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दो मैट्रिक्स को गुना करने का तरीका। दो मैट्रिक्स का गुना, दो मैट्रिक्स का गुना, तो दो मैट्रिक्स का गुना, दो मैट्रिक्स का गुना पॉसिबल है या नहीं, दो मैट्रिक्स का गुना संभव है या नहीं, इसके लिए CR को याद रखें, इसके लिए CR को याद रखें और गुना करने के लिए RC को याद रखें और गुना करने के लिए RC को याद करें। यदि A मैट्रिक्स आपका दिया रहे 1 2 3 3 2 1, B आपका दूसरा मैट्रिक्स आपका दिया रहे 1 2 3 1 4 2 और C नंबर ऑप्शन आपका 1 2 3 1 और D नंबर आपका है मैट्रिक्स 1 2 3 1 गुने 3, तो क्या इसके बनाने से हम लोग के दो मैट्रिक्स का गुना हम लोग हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर। तो A में कॉलम की संख्या, तो देखिए A नंबर जो आपका मैट्रिक्स है 2 रो और 3 कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स आपका है जो 3 रो 2 कॉलम, तीसरा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम और 4 नंबर जो मैट्रिक्स है वो 1 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो A गुने B संभव है, चेक करके बताना है कि पहले इसका गुना हो सकता है या नहीं। तो देखिए A में कॉलम की संख्या 3 है, A गुने B में पूछा है, तो A B पहले लिख लेते हैं हम लोग चारों मैट्रिक्स, आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो 1 2 3 और 3 2 1 और B नंबर आपका हो जाएगा 1, B नंबर आपका आ जाएगा 1 3 4 और 2 1 2 और C नंबर आपका हो जाएगा 1 3 2 1 और D नंबर आपका है 1 2 3। पहले चेक किया जा रहा है कि जो मैट्रिक्स है इसका गुना पॉसिबल है या नहीं। पहले गुना पॉसिबल होने का इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स अगर दिया रहे तो उसे गुना कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए 1 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, फिर लिख लेते हैं तो 2 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 गुने 2 और 1 गुने 3। तो पूछ रहा है A गुने B संभव है, पूछ रहा है A गुने B संभव है। तो A में कॉलम की संख्या, A में कॉलम की संख्या आपका 3 है और B में कॉलम की संख्या आपका रो की संख्या 3 है। तो देखिए A में कॉलम की संख्या 3 और B में रो की संख्या 3 रहते हैं। यहाँ A की कॉलम की संख्या बराबर है B में रो की संख्या, तो A गुना B संभव है, गुना संभव है। 2 नंबर में आपका कह रहा है B में कॉलम की संख्या 2 है, तब पूछ रहा है आपसे सवाल है कि B गुने A क्या संभव है, गुना हो सकता है। तब B में कॉलम की संख्या 2, अगर दो मैट्रिक्स दिया रहे तो पहला वाला में कॉलम देखेंगे और दूसरा वाला में रो देखेंगे। तो B में कॉलम की संख्या 2 है, 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, A में रो की संख्या 2 है। तो दोनों में क्या है, B में कॉलम की संख्या और A में रो की संख्या बराबर है, तो गुना संभव है। C नंबर में आपका कह रहा है, C नंबर में आपको कह रहा है A गुने C संभव है, A गुने C, A गुने C संभव है। तो A में रो की संख्या या A में कॉलम की संख्या, A में कॉलम की संख्या 3 और C है, तो C में रो की संख्या देखेंगे तो 2। तो A में कॉलम की संख्या 3 है और C में रो की संख्या 2 है। तो A में कॉलम की संख्या और C में रो की संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो A गुने C संभव भी नहीं है। तो C में कॉलम के उसके बाद आपका पूछ रहा है C गुने A क्या गुना संभव है, C गुने A कर सकते हैं, C में A से गुना कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ऑर्डर चेक करेंगे। तो C में ऑर्डर,
तो सी में कॉलम की संख्या, तो सी में कॉलम की संख्या 2 है और ए में रो की संख्या 2 है। तो दोनों में सी में कॉलम की संख्या और ए में रो की संख्या बराबर हो गया, तो गुना संभव है। तो उसी प्रकार हम बोल दिए हैं कि 2 गुना को पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए सी आर को याद रखें, गुना है या नहीं, पॉसिबल पॉसिबल होने के लिए पॉसिबल होने के लिए बार बार हम बोल रहे हैं, पॉसिबल होने के लिए सी आर को याद रखें। मतलब कॉलम की संख्या आर जहाँ है रो की संख्या। अगर कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर हो गया तो 2 मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है। और गुना करने के लिए आरसी को याद रखें, आरसी को याद कर ली, इसको भी हम समझा देते हैं, आरसी को याद रखें। अब देखिए गुना करने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर हम एक कहानी सुनाते हैं। मान लीजिए 2 बालक हैं जिसमें R1 2 मैट्रिक्स आपका है, दोनों के बीच में गुना है, मतलब गुना करना है दोनों मैट्रिक्स का। इसमें से पहला व्यक्ति का नाम है R1, इसमें से दूसरा व्यक्ति का नाम है या बच्चा का नाम है R2। इसमें में ये रो के रूप में मतलब सोया हुआ है, 36 के रूप में। इधर ये खारा लड़का है, जो तीनों क्या है 18 है, जिसको C1 C2 और C3 नाम है। तो R1 जब उठेगा, R1 उठे के तीनों को पीटेगा, पीटने का बात हो रहा है, एक उठेगा तो तीनों को पीटेगा। आरसी को याद रखे, आरसी को याद रखे, आर ही उठेगा और सी को पीटेगा। कभी भी उठेगा तो आर उठेगा और सी को पीटेगा। तो मतलब R1 और R2, तो R1 उठेगा C1 को, C2 और C3 को पीटेगा। फिर R2 अगर उठा तो फिर C1 को पीटेगा, C2 को पीटेगा, C3 को पीटेगा। इस प्रकार आप गुना करने का आसानी से ट्रिक है जो आप सीख जाइएगा। इसको नाम दिया गया है सूतना वर्सेज जगना मेथड। R1 उठेगा C1 को पीटा, R1 C1, फिर R1 C2 को भी मारेगा तो R1 C2, फिर R1 C3 के मारेगा तो R1 C3, फिर R2 उठेगा तो C1 को मारेगा, फिर C2 को मारेगा, C3 को मारेगा। R जहाँ 36 है संकेत बताया गया C1 C2। अब देखिए गुना कैसे किया जाए। यदि A मैट्रिक्स आपका 1 2 3 3 2 1, दूसरा मैट्रिक्स आपका 1 2 3 1 4 2, तो A गुने B तथा B गुने A निकाले। तो A गुने B तो 1 2 3 3 2 1 गुने 1 2 3 1 4 2, ये आपका मैट्रिक्स दिया है। अब गुना किया जाए। पहले हम लोग मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A नंबर आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1। अब B नंबर आपका मैट्रिक्स है 1 3 4 और 2 1 2। आपको दिखाने के लिए किए हैं। A गुने B, तो A गुने B इसका नाम मैट्रिक्स B है। तो ये R1, ये आपका R2, इसमें हो गया C1 और C2। तो क्या बोले, RC को याद रखे, R उठेगा तो C1 को पीटेगा और C2 को भी पीटेगा। तो R1 उठेगा तो 1 1 हो जाएगा, फिर 2 2 3 हो जाएगा। C1 में जितना एलिमेंट रहेगा उस सबको पीटेगा। 1 1 को, 2 में फिर 3 को, 3 में 4 को, फिर C2, फिर R1 इसको भी मारेगा। तो 1 में 2 को, 2 में आपका हो जाएगा 1 से, 3 में 2 से, उसके बाद R2 होगा तो C1 को भी और C2 को भी। तो 3 1 को, 2 3 को, 1 4 को। C1 में जितना एलिमेंट रहेगा सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर आपका आपका C2 से, 3 में 2 से, फिर 2 को 1 से, फिर 1 को 2 से। तो देखिए अब बनाने का तरीका, पहले तो गुना कर लिए, इसे लिख लीजिएगा। फिर 1 को 1 से गुना करके 1, दो सबके बीच में ऐड लिखना है। 2 को 3 से गुना करेंगे 6, ऐड लिखेंगे। 4 को 3 से गुना करेंगे 12, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर ऐड लिख लेंगे। 2 को 1 से गुना तो 2, सबके बीच में क्या है, ऐड लिखना है। और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 3 में 1 से गुना 3, 3 1 6, 1 में 4 से गुना 4,
इससे प्रकार कर लीजिएगा और सबको ऐड कर दीजिए। 19 हो जाएगा, ऐड कीजिएगा 10, ये भी 13 आपका 10 हो जाएगा। अब b गुने 1, ये और लास्ट देख लीजिए आप लोग। लास्ट आपका है R1 उठेगा C1 को पीटेगा, RC को याद रखें, गुना के लिए RC को याद रखें। R1 उठेगा और सबको C1 को पीटेगा, 1 1 को, 2 3 को, हो गया। फिर R1 उठेगा C2 को, तो 1 2 2 2, उसके बाद C3 को 1 3 2 1। अब R2 उठेगा तो C1 C2 और C3 को, इसी प्रकार 3 1 1 3, उसका 3 2, उसके बाद 1 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 4, फिर R3 उठेगा C1 C2 2 और C3, इसी प्रकार होगा। और सबको उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद 1 में 1 से गुना इसको बना देता है, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। एक मिनट। अब 1 1 को गुना कीजिएगा तो 1 होगा, यहीं पे बता देते हैं, एक मिनट। देखिए 1 1 को ऐड कीजिएगा तो 1 होगा, फिर इसके दोनों के बीच में ऐड कीजिएगा, 2 और 3 को गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। फिर 1 और 2 को कीजिएगा तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और ऐड लिखिएगा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर आपका 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, फिर दोनों के बीच में ऐड लिखिएगा, 2 को 1 में गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। पहले इस प्रकार पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, उसके बाद ऐड लिखिएगा, 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3, उसके बाद 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6, दोनों के बीच में ऐड में, और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, फिर 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9, ऐड लिखेंगे हम लोग, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, ऐड लिखेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, और 4 में 2 से गुना करेंगे 6, दोनों के बीच में ऐड लिखेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, ऐड लिखेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। फिर आगे हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे और सबके जोड़ के लिख देंगे, 1 और 6 7 हो जाएगा, 3 3 आपका 9 हो जाएगा, 4 और 6 आपका 10 हो जाएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 10, उसके बाद 4, उसके बाद 10, उसके बाद 40। आपका क्या है, b गुने a क्या है आपका मैट्रिक्स बन के तैयार है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।